दस्तक निकालो ना। दस्तक निकल गई। दस्तक निकल गई। मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब, पैदाइश है 1914 एंड 19 नाइन। डेथ 99। दस्तक एक स्टेज ड्रामा। किरदार डॉक्टर जैदी, बेगम जैदी, डॉक्टर बुरहान। मंजर डॉक्टर जैदी का कमरा। डॉक्टर साहब पलंग पर लगाओ तकिए से टेक लगाए बैठे हैं। उम्र 55 के लगभग, फ्रेंच दाढ़ी, चेहरे पर नुकहत नुमाया। उस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ शीशियाँ पड़ी हैं। रात तूफ़ानी, तेज़ और तंद हवा का मुस्तकिल शोर हो रहा है। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुताला कर रही। उम्र 50 के करीब, सर्दी की वजह से शाल ओढ़ कर रखी है। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ जाती है, जिससे नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम उन्हें देखती है और फिर रिसाले की वर्क गर्दानी करने लगती हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते दिखाई देते हैं। फिर कंबल से अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। बेगम की नज़र पड़ती है। बेगम, क्या है जैदी? जैदी के दस्तक नहीं, दस्तक सुनी? बेगम, दस्तक? जैदी, सुनी तुमने? डॉक्टर डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं। बेगम, हो तो सुनो भी, कहाँ है दस्तक? जैदी, कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? देखो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। बेगम, कोई नहीं है। जैदी, साफ आवाज़ आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। डॉक्टर साहब कंबल हटाने लगते हैं। बेगम रसाला कुर्सी पर रख कर उठती है और उनकी तरफ आती है। बेगम, क्या कर रहे हैं? जैदी, देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। बेगम, मेहरबानी करके बैठिए रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। जैदी, ये तो दस्तक। बेगम उनके गिर्द कंबल लपेटने लगी। बेगम, तेज हवा का शोर है। जैदी, तेज हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम जाके देखो दोबारा। बेगम, मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खवा मखा परेशान हो रहे हो। जैदी, ज़रा सुनो, साफ, बिल्कुल साफ दस्तक नहीं तो और क्या है? बेगम, आपका वहम है। जैदी, देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या है? फिर उठने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनका हाथ पकड़ लेती है। बेगम, खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। जैदी, तुम एक मर्तबा जाकर देख नहीं आती? बेगम, मैं जाती हूँ और दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। आगे यूं ही सर को जंबिश देती है, जैसे उस काम को बेकार समझ रही है। दरवाजे की तरफ जाती है। जैदी उन्हें टिकटी टुकटी बांधने देखते रहते हैं। बेगम पर्दे के पीछे चली जाती है। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती है। जैदी, कौन है? कौन होगा? बेगम वापस आती है। जैदी, तुमने दरवाज़ा खोला था? बेगम, दरवाज़ा तो क्या, दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ। न जानिए बैठे बैठे क्या हो जाता है आपको। आपको कोई आएगा तो कॉल कर या बेल दे देगा, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। डॉक्टर साहब बेगम एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर की उन नज़रों में बेतबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत। जैदी, मगर ये दस्तक, अल्फाज काटते हुए, आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर? जैदी, बीवी के अल्फाज काट कर बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? वो इसलिए कि आपको आम लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वहम का शिकार हो जाए तो फिर उसके इल्म से क्या फ़ायदा? शायद तुम सच कहती हो। बेगम आवाज़ में नरमी, आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा और कौन होगा? जैदी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के खिलाफ है। बेगम, जब दस्तक ही नहीं हो और इसरार किया कि अजय की आवाज़ सुनी, उस वक्त आवाज़ सुनना किस तरह हकीकत होगी? डॉक्टर सर झुकाकर अपनी पेशानी पर हाथ रख लेते हैं। बेगम उन्हें देखती रहती है। डॉक्टर साहब की नज़रें बेख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। तेज़ तंद हवा का शोर बढ़ गया है, शायद शदीद बारिश हो रही होगी। लेट जाएं, लेट जाएं ना डॉक्टर साहब, अपने ख्याल में गर्क हैं। जैदी, क्या क्या लेट जाएं? बेगम, जैदी, तुमने दरवाज़ा खोल कर देखा था ना? हद हो गई, आप लेटे क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। जैदी, ये बात तो मैं खुद नहीं जानता। बेगम, क्यों नहीं जानते? जानते, मैं खूब जानता हूँ। डॉक्टर बुरहान कहता था मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा, याद नहीं आ रहा, सुबह आएगा। जैदी, अच्छा लड़का है। बेगम, मैंने इतना
इतना ज़िम्मेदार और फ़र्ज़शनास जो नौजवान आज तक नहीं देखा सिवाय काम के, और कोई सोचता ही नहीं उसे हर वक्त काम वाम या रात काम के अलावा और कोई गर्ज नहीं। ये तो फ़र्ज़शनासी है। ज़ैदी डॉक्टर को फ़र्ज़शनासी होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब फिर मुंह सामने पर्दे पर रखते देखने लगते हैं। बेगम, आप फिर तौबा है, डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूँगी। जैदी, क्या कहोगी? ये तो भी एक बीमारी है। दरवाजे पर कोई नहीं और आप हैं कि दस्तक आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं कि बार बार ऐसा हुआ है। दरवाजे की घंटी बजती है। अब तो आया है कोई। शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती है और पर्दे के पीछे गायब हो जाती है। चंद लम्हों के बाद जब वह निकलती है तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान हैं। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग बरसाती पहन रखी है। बुरहान दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी तकलीफ की बात। बेटा, आप उस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी कि सुबह देखा जाता। अच्छा बुरहान, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, उस वक्त भला क्या ज़रूरत आने की। आज शाम से पहले 2 केस ऐसे आए कि फुर्सत ही न मिली। बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं। बेगम छोटी मेज़ पर रख देती हैं। बेगम, थोड़ी देर पहले लिया था, 100 पर था टेम्परेचर। बुरहान, सीने में तो दर्द नहीं, ज़ैदी नहीं, शुक्र है और कोई बात नहीं। बेगम, घबराहट सी है। कोई बात नहीं, मेरा ख़्याल है कि इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। ज़ैदी, ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएँ दरवाजे में से दूर कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं और बुरहान, सिरप ख़त्म हो गया है, कल लाऊँगा तो ले आऊँगा। कल आऊँगा तो कल ले आऊँगा। ज़ैदी, तो आप चलिए। बुरहान, जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से, डॉक्टर साहब। बुरहान, जी। बेगम, ज़रा ठहरिए। बुरहान, मुझे जल्दी ज़रा। बेगम, बस 1-2 मिनट चाय ला रही हूँ। बुरहान, ओह! आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती है। आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं तो बेगम चली जाती है। ज़ैदी, बैठ जाइए। बुरहान किसी कुर्सी पर बैठे जाते हैं और तो तकलीफ़ नहीं। बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती है। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती है। वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम, ज़ैदी। बेगम दूसरी प्याली शौहर को, तीसरी प्याली और अपने दाएँ हाथ में लेकर खाली ट्रे जोड़कर मेज़ के साथ लगा देती हैं। घूँट लेकर, आप क्या बता रही थीं? डॉक्टर बुरहान कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात बताए हुए मुझे कोई अजीब सा एहसास होता है कि शायद आप इस पर यकीन ना करें, मगर शोहर की तरफ देखती हूँ जो निगाहें झुकाए चाहे पीने में मसरूफ़ हैं। बुरहान, फरमाइए तो। बेगम, उन्हें एक वहम हो गया है। बुरहान, वहम? मुस्कुराकर आप कहें कि डॉक्टर, और वहम की ये क्या बात हुई? बुरहान, जी नहीं कहूँगी, मैं जानता हूँ और इंसान फितरत बड़ी पुरस्कार होती है और डॉक्टर भी तो एक ऐसा इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शोहर को देखती है। वो बदसूरत चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बेगम, चाय पीजना बुरहान बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय भी पीती है। बेगम, पता नहीं क्या बात है कि बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई और भी नहीं होता। बुरहान, हो सकता है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने नहीं सुनी। बेगम, दस्तक होनी नहीं कैसे मान लूँ? यानी दस्तक नहीं हुई और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम, जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूँट लेकर ज़ैदी की तरफ देखते हैं। ज़ैदी ने प्याली खाली कर दी है तो बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली लेती है और मेज़ पर रख देती हैं। ज़ैदी ने अपना दीवार से लगा दिया है और आँखें बंद किए लेटे हैं। बुरहान, नींद आ रही है डॉक्टर साहब, आंखें खोले बगैर। जी नहीं। बेगम, आज नहीं बार यही ख्याल आता है कि मैंने कहा कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, उसकी ये बात शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं कि 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा। ज़ैदी, और हाँ, कोई नहीं था, कोई भी नहीं। अच्छा, आप उनसे पूछिए। ज़ैदी आंखें खोल देते हैं। ज़ैदी, बुरहान बेटा। बुरहान, कहिए। ये आज से 18-20 साल बरस के पहले का वाक़या है कि ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर मरीज़ों का तांता बंधा रहता था। एक रात मैं देर से घर पहुँचा और पहुँचते ही बिस्तर पर गिड़बड़ा गया। बुरी तरह थक चुका था और बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लेकर गौर से देख रही हैं। कुछ देर मेरे नौकर आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपके साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया तो नौकर ने कहा बड़े मियाँ को वापस भेज दे, मगर उसके रोकने के बावजूद बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा। तो मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले ही आपकी दवा से शफा हुई थी तो चल कर देख लें, मगर मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। ज़ैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहा रहते, फिर कहने लगते हैं, अब गर्म बिस्तर पर छोड़ना मन मुश्किल था। महसूस हो रहा है कि मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। तो वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे गेट से बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगे। न जाने कब तक दस्तक देता रहा। मैं सो गया। ज़ैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम को निगाहें अपने शोहर पर हैं और बुरहान मेज़ से दवाई की एक शीशी उठाकर देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बोझ था। अफ़सोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। बुरहान, उस वक़्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। ज़ैदी, बस यही बात थी कि मैं उस बूढ़े को ढूँढने की कोशिश की, मगर कहीं पता नहीं चला। जाने कौन था?
बुरहान वो बूढ़ा तो चला गया मगर अब कभी आपका ज़मीर दरवाज़े पर दस्तक देता रहता है। बुरहान बोतल मेज़ पर रख देते हैं। ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ज़ैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बेगम उठाकर ज़ैदी की तरफ तरफ देखते हैं। डॉक्टर कहो बेटा ज़ैदी। ज़ैदी बुरहान उस वक्त में एक बात का इजाफ़ा कर दीजिए कि मैं उन्हें बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका उस रात पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया था। ज़ैदी तुम? बुरहान हाँ बेटा। अच्छा खुदा हाफ़िज़ डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए। अब दरवाज़े पर दस्तक नहीं होनी चाहिए। आराम कीजिए। जब ये बाख़बर कल हाज़िर होऊँगा। बुरहान दरवाज़े की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाना चाहिए। ज़ैदी और बीवी खामोशी से देखते रहते हैं और बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही गिरता है। पास से पर्दा